हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिलिट्री मैकेनिक्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो ये है कि इंडिया और चाइना में हाई स्पेशल मीटिंग चल रहा है। दोनों तरफ से जो फोर्सेस हैं उनको डिसएंगेजमेंट करने की बातें चल रही है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रहा है कि चीन जो है अपने बहुत बड़े जो सैनिक के जो इलाकों में डिसएंगेजमेंट तो कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो डिसएंगेजमेंट के साथ साथ अपना जो एसएसएफ यानी कि स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को भी लेकर आया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के सैनिक होते हैं। ये नंबर 1 इनको कहा जाता है। स्ट्रेटेजिकली ये किसी भी सेना पे भारी पड़ने के लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाता है और ये स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को ये धीरे धीरे तैनात कर रहा है। और एक तरफ से कुछ जगहों पे डिसएंगेजमेंट भी कर रहा है चीन, लेकिन कुछ एरियाज़ में जैसे कि पैंगोंग सो लेक के पास में इनकी जो फोर्सेस है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक प्रकार से भारत को विश्वास करना सही नहीं होगा, क्योंकि भारत जिस तरह से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जो हाई लेवल मीटिंग्स चली है उसको देखते हुए अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि चीन बहुत जल्दी डिसएंगेजमेंट करेगा अपने फोर्सेस को। और वो पैंगोंग सो लेक के पास भी उनके फोर्सेस बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों से डिसएंगेजमेंट चाइना ने हल्का फुल्का किया, लेकिन फिर भी वो जिनजियांग उइगुर जो प्रोविंस है वहाँ से बड़े लेवल पे कुछ फोर्सेस को अपने यहाँ पर और लेकर आ गया है। साथ में एसएसएफ का डिप्लॉयमेंट करना बहुत बड़ी बात है। और चाइना एक तरह से बौखला गया है, क्योंकि अमेरिका ने जो उनके जो माइक पॉम्पियो साहब हैं उन्होंने खुल के कहा है कि वो अपने जो चीन के खिलाफ अपने सहयोगी देशों का बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे वो। और सहयोगी देश मतलब उसमें भारत है, भारत का खुलकर सपोर्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि साउथ चाइना सी में एक तरफ अमेरिका ने घेर लिया है। अमेरिका ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर घूम रहे हैं, न्यूक्लियर पावर्ड हैं। साथ में ताइवान, साथ में जो जैपनीज़ आइलैंड है, सेनकासू जो आइलैंड है, वहाँ पर भी अमेरिका ज़बरदस्त तरीके से डिप्लॉयमेंट कर रहा है। तो चीन के लिए बहुत ही टेंशन वाली बात है। और हाल ही में आज ये भी खबर आई है कि जो HMS क्वीन एलिजाबेथ है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ, वो भी अपने पूरे फ्लीट के साथ साउथ चाइना सी के आसपास आ रहा है। और एक्सरसाइज जो है अभी युद्ध अभ्यास उसमें वो शामिल होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी डराने वाली बात है चीन के लिए, क्योंकि हांगकांग में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, तो उसको देखते हुए अब यूनाइटेड किंगडम ने भी खुलकर कह दिया है। और वो अब यूनाइटेड किंगडम जो है अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर युद्ध अभ्यास के लिए, एक्सरसाइज के लिए लेकर आ रहा है बहुत जल्द साउथ चाइना सी के पास। और साथ में क्वाड जो है उनका भी एक अलग प्रोसेस चल रहा है। साथ में चीन पूरी तरीके से घिर गया है। तो ये है कि इंडिया अब भरोसा नहीं कर रहा है। बिल्कुल इंडिया को करना भी नहीं चाहिए भरोसा, क्योंकि डिसएंगेजमेंट की जिस तरह से हाई लेवल बात चल रही है कि ट्रूप्स का जो डिसएंगेजमेंट होगा फोर्सेस का लद्दाख में, लेकिन उस तरह से हो नहीं रहा है। बल्कि उनका जो एसएसएफ फोर्सेस जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स वो डिप्लॉय किए कई जगहों पे। उन्होंने जिनजियांग उइगुर से काफ़ी मतलब वहाँ से कई सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वहाँ से अपने फोर्सेस को यहाँ पर ला रहे हैं LAC के पास में। और कुछ जगहों पे वो पीछे भी हटे हैं चाइनीज़ ट्रूप्स, लेकिन कुछ जगहों पे भारी डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये लगता नहीं कि ये मुद्दा जो है जल्दी सॉल्व होगा। ये जो स्टैंड ऑफ है, ये जो मुद्दा चल रहा है LAC पे इंडिया चाइना का, वो थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। क्योंकि हाई लेवल मीटिंग पे भी जो बात हुई है, अभी 14 घंटे की भी एक मीटिंग हुई है, वो लग नहीं रहा है कि कुछ मुकम्मल उससे कुछ सॉल्यूशन चाइना की तरफ से निकल के आ रहा है। तो ये जो स्टैंड ऑफ है ये शायद लंबा खिंच सकता है, क्योंकि चाइना का जो डिप्लॉयमेंट है वो ज़्यादा हो रहा है। और बात डिसएंगेजमेंट ऑफ फोर्सेस की चल रही है, लेकिन डिसएंगेजमेंट उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है ट्रूप्स का। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत ने इसी बीच वहाँ पर अच्छे ब्रिजेस बना लिए हैं रोड पे, और रोड का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेज़ी से चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में। इस 3 महीने में भारत ने काफ़ी अच्छे रोड्स बना लिए, ब्रिजेस का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और लाइट जो टैंक है, लाइट टैंक भी भारत अब खरीदेगा। साथ में जो राफेल है वो 27 जुलाई के आसपास आ रहे हैं। और देखना होगा राफेल कैसे कब तक आते हैं। वैसे जुलाई के लास्ट में आ सकते हैं, 27 जुलाई के आसपास। 27 जुलाई 2020 में राफेल फ्रांस से आ रहे हैं।
और ये बहुत अच्छी बात है। साथ में रशिया के एक और ख़बर है, रशिया के जो एक डिफेंस जो स्पेशलिस्ट हैं और जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि जो राफेल है जो इंडिया फ्रांस से ख़रीद रहा है डैसो राफेल, वो चाइनीज़ PLA एयरफोर्स के सामने जो उनके फ़ाइटर प्लेन्स है उनके सामने नहीं टिकेगा। तो ये सरासर गलत बात है। किसी की सर्विस सीलिंग और किसी की स्पीड देखने से किसी फाइटर प्लेन को नहीं भापा जा सकता है। तो ये बात है क्योंकि रशिया इस तरह से अपना प्रोपोगेंडा इसलिए चला रहा है क्योंकि हमने रशिया से अभी वो राफेल जो है उसकी डील हमने फ्रांस से की है, रशिया से उनके सुखोईज़ नहीं लिए हैं। तो इस तरह से रशिया थोड़ा सा बौखलाया हुआ है इंडिया से। इसलिए वहाँ के जो डिफेंस जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना ये है कि चाइनीज़ एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स है उसके सामने राफेल नहीं टिकेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने केवल स्पीड और सर्विस सीलिंग के हिसाब से बताया। सर्विस सीलिंग मतलब एक प्लेन कितने ऊपर तक जा सकता है, और स्पीड तो उससे नहीं भापा जा सकता। और सबसे अच्छी बात है, राफेल अगर आएगा तो एक तरफा अपर हैंड होगा इंडिया के पास। देखते हैं, और 6 से 7 राफेल आने वाले हैं। देखते हैं जुलाई के आखिरी तक कितने राफेल आते हैं। रेडी टू यूज़ हैं। और जिस तरह से ये अमेरिका वर्ल्ड वार 3 की तरफ धीरे धीरे ये जो माहौल चल रहा है, ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ, कोल्ड वार की तरफ लेके जा रहा है, वर्ल्ड वार 3 की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और एक तरफा वियतनाम भी बिल्कुल तैयार है। और जो विवादित एरिया साउथ चाइना सी पे, वहाँ पर भी अब गश्ती हो रही है US वेसल्स की, US नेवल शिप्स की, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। और यहाँ डिप्लॉयमेंट है, गुआम में फुल डिप्लॉयमेंट है अमेरिका का पहले से ही, वो बहुत बड़ा बेस है। और सेनकासु द्वीप जो जापान का है, वहाँ पर भी अमेरिका, खुफिया सूत्रों के अनुसार यही पता चला है कि वहाँ पर भी हैवी डिप्लॉयमेंट हो रहा है अमेरिका का। साथ में साउथ कोरिया में तो थार्ड वगैरह भी है अमेरिका का। तो देखते हैं क्या होता है। इंडिया की तरफ से भी एक तरह से दबाव बना रहा है। अमेरिका ने साफ खोल के कहा है कि युद्ध में हम इंडिया के साथ हैं। और चाइना जो है वो स्कोर्डू एयरबेस जो है गिलगित बल्तिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक एरिया है, वहाँ पर उन्होंने उनका एक एयर स्ट्रिप है उसको यूज़ कर रहे हैं, वो एयरफोर्स बेस को यूज़ कर रहा है चाइना। और ये एक अलग बात है। बाकी चाइना बिल्कुल पूरी तरीके से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया भी एक तरफा चाइना को मतलब धमकी मिल रही है। तो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बातें हैं। तो और एक और जो खबर है वो ये है कि दिन रात जो हमारा जो एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो हमेशा सॉर्टीज़ कर रहे हैं वहाँ लद्दाख में, LAC के पास में। सॉर्टीज़ का मतलब होता है कि वहाँ घूम रहे हैं और एक प्रकार से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल रेडी टू फाइट। हमारे सुखोईज़ हैं, MiG-29 जो है वो भी वहाँ पर नाइट में उड़ने के लिए उनको भी उस तरह से बनाया गया, नाइट में भी वो उड़ रहे हैं। फिर सुखोई 30 MKIs जो हैं वो भी वहाँ पर उड़ रहे हैं रात के समय भी, दिन के समय भी। और जो अटैक हेलीकॉप्टर है जो अपाचे, वो भी ज़बरदस्त चीज़ है, वो भी वहाँ पर घूम रहा है। और चिनूक को भी अभी वहाँ पर डिप्लॉय करे, वो भी वहाँ पर दिख रहा है। और MiG-29 और सुखोई 30 MKI ये भारत की तरफ से गरज रहे हैं, दिख रहे हैं लद्दाख में। दिन रात वहाँ के लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, पेट्रोलिंग हो रही है ज़बरदस्त तरीके से। साथ में जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर, वो चिनूक जो एयर लिफ्टर है वो भी वहाँ दिख रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल इंडिया रेडी है, कोई भी मिस एडवेंचर अगर होता है चाइना की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, दोनों फ्रंट में लड़ने के लिए। और बहुत बेहतर पोजीशन पे हैं हम लोग जिस ऑल्टीट्यूड पे हैं, जिस लेवल से हम लोग वहाँ पर हैं, ये बहुत ही बढ़िया एक अपर एज पे हैं। क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे इंडिया जो है वो लो लेवल एरियाज से अपने प्लेन्स को वहाँ तक ले जा सकता है, तो उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो चीन के जो एयर बेसेस हैं तिब्बत में, वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जेट इंजन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, तो जेट इंजन अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको अगर लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए या इसी तरीके से आपको नई मिलिट्री से रिलेटेड जो भी खबर चाहिए या जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए, आप प्लीज़
कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट्स हमको ज़रूर करें। हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस बना के इस चैनल पे ज़रूर अपलोड करें और आप तक के वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन या वो लेटेस्ट अपडेट्स हो या मिलिट्री से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो वो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करें और ये भी बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं वीडियोस मिलिट्री से रिलेटेड। आपको जो भी जनरल नॉलेज लेना हो या जनरल स्टडीज़ मिलिट्री से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड तो आप बिल्कुल बताएं। उस मिलिट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज हम आपसे बिल्कुल उसको शेयर करेंगे और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप उन वीडियोज़ को देख पाएँ। और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और दुनिया में मोहब्बत बांटें। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, आप घर पे रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और हमेशा अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। थैंक यू दोस्तों।